जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे क्लास 12th आरबी त्रिपाठी मैथ्स और चैप्टर 11। इसमें हम पढ़ेंगे समाकलन। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको मेरा वादा है कि इसमें मज़ा आने वाला है। और इसमें हम समाकलन कौन सा पढ़ेंगे? अनिश्चित समाकलन यानी इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटीग्रल होता क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंटीग्रल्स की यानी कि समाकलन। समाकलन क्या होता है? किसी आकृति में जितनी छोटी छोटी आकृतियां बन रही हैं, ये जो आकृतियां आपको बनते हुए दिखाई दे रही हैं, इन आकृतियों के क्षेत्रफलों को निकालकर उनको जोड़ना ही समाकलन है। यानी समाकलन का शाब्दिक अर्थ ही क्या है? जोड़ना। समाकलन का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी इंटीग्रल का जो मीनिंग है वो क्या है? टू फाइंड द सम ऑफ, यानी कि किसी आकृति में छोटी छोटी आकृतियों के क्षेत्रफलों को निकाल के जोड़ दो तो वो समाकलन हो जाता है। तो आगे शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि समाकलन को बाद में हम लोग अवकलन का इन्वर्स मानने लगे, यानी अवकलन का उलट। यानी कि जैसे हमने पढ़ा है d/dx x की घात n, तो इसका अवकलन क्या होता था? हम क्या करते थे? घात आगे लेकर और उस घात में से एक कम कर देते थे। ठीक है, तो ये होता था क्या? अवकलन। अगर मान लो अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो देखिए समाकलन करके दिखाता हूँ। पहले मैं यहाँ पर समाकलन का बेसिक फॉर्मूला लिख देता हूँ। समाकलन का बेसिक फॉर्मूला क्या है? जैसे यहाँ पर मैंने ये रखा तो यहाँ पर ये भी रख देते हैं। तो समाकलन और dx, यानी जिस भी फलन का समाकलन करना है उसको हम यहाँ रखते हैं और बाजू में रख देते हैं क्या? dx, जिसके सापेक्ष करना है। जैसे वेरिएबल यहाँ पर x है तो यह x के सापेक्ष यानी विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे कि यहाँ पर अवकलन करते थे तो हम क्या करते थे? जो आपकी वेरिएबल है उसको नीचे रखते थे। ठीक है, यानी जिसके सापेक्ष करना है उसे नीचे रखते थे, तो वो यहाँ बाजू में रखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका जैसे ही हम समाकलन करते हैं तो होता क्या है? घात में इसमें घटता था लेकिन इसमें एक घात में जुड़ जाता है और नीचे ये वाला पार्ट है वही नीचे भी आ जाता है n+1। लेकिन अब ये घात नहीं रहती, ये ऐसा ही का ऐसा आ जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम समाकलन निकालते हैं और इसमें एक +c भी जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम इसका अवकलन आया ये, तो ये क्या है? अवकल गुणांक यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये कहलाता है अवकल गुणांक। तो इसका अब हम समाकलन करते हैं तो ये आना चाहिए। ठीक है, इसका समाकलन करते हैं तो देखते हैं n x की घात n-1 dx। ठीक है, तो जो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ये बाहर कर देते हैं। इसका हम क्या कर देते हैं? इंटीग्रल x की पावर n-1 और dx। तो ये n बाहर हो गई। इसका क्या है? इसका अगर हम करते हैं क्या? इसी वाले फॉर्मूले से, तो जो पावर है उसमें एक जुड़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? x की पावर n-1 + 1 अपॉन में यही का यही नीचे कर देंगे, यानी कि n-1 + 1। तो ये -1 से +1 गया, -1 से +1 गया, तो यहाँ तो बचा क्या? x की पावर n। क्या बचा यहाँ पर? x की पावर n। ये देखिए आप यहाँ पर देखेंगे ये x की पावर n और नीचे बचा क्या? n। तो n से n कैंसिल आउट कर देंगे तो बचा क्या? देखो वही आ गया। ठीक है, तो यानी कि जो हमने अवकल गुणांक निकाला, जिस भी फंक्शन का अवकल गुणांक निकाला, अगर हम उसका वापस समाकलन कर देंगे तो वो जिस चीज़ का निकालते हैं अवकलन वो वापस आ जाती है। ठीक है ना, तो यही क्या है? समाकलन। तो अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं और उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये +c क्या होता है।
प्लस सी क्यों जुड़ता है इसमें, क्योंकि जैसे एक हम अवकलन करते हैं, जैसे इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x हो जाएगा, लेकिन जो कांस्टेंट होती है उसका क्या हो जाता है 0, उसका क्या हो जाता है 0, यानी वो कुछ भी नहीं रहता। तो जब हमने अवकलन किया तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हट जाती है। तो वैसे ही अब अगर हम इसका समाकलन करेंगे 2x का, तो 2x का समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x का समाकलन करेंगे तो 2 बाहर, एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस सी, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो जो प्लस सी होता है वही 2 था, ठीक है ना। तो जो कांस्टेंट वैल्यू में कांस्टेंट वैल्यू का हम अवकलन करते हैं तो गायब हो जाती है, तो अवकलन समाकलन में वही चीज़ को हम सी बोलते हैं, कांस्टेंट को। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, एक्सरसाइज 11A का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास 3 दिए हुए हैं, ये 3 फंक्शन हैं, इन 3 फंक्शनों का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व इसको फर्स्ट को करते हैं। ये यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ इस तरीके से। तो इसका करेंगे तो क्या लिख देंगे, समाकलन x की पावर 3 किसके रिस्पेक्ट टू, x के रिस्पेक्ट टू। तो इसका करेंगे तो वही फॉर्मूला कौन सा, यहाँ लिख देता हूँ, समाकलन x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ठीक है ना। ठीक, ये n प्लस 1 यहाँ भी आ जाता है, ठीक। तो यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1, यानी आंसर आ जाएगा x की पावर 3 अपॉन में 4। ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट। सेकंड फंक्शन ये है, तो इसका भी सॉल्व करके हम इसको भी इंटीग्रेशन के अंदर कर देते हैं, 3x की पावर -3 dx। क्या है, अभी डिफ्रेंशिएशन करके ख़त्म हुए हैं, तो वही डिफ्रेंशिएशन की आदत है बार बार बोलने की। तो इसका करेंगे तो ये 3 बाहर हो जाएगा, और इसका कितना होगा x की पावर -3 प्लस 1 अपॉन में -3 प्लस 1, ठीक है, ये कर दिया हमने। और प्लस सी जरूर लिखना है, ठीक है, यहाँ भी मैं प्लस सी लिख देता हूँ, प्लस सी, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू रहती है। अब यहाँ पर 3 आएगा, और इसमें क्या हो जाएगा x की पावर 2 अपॉन में x की पावर 2 ओनली, माइनस का 2, यहाँ भी माइनस का 2 आएगा, ठीक है, -3 में से +1 -2, और यहाँ पर -3 में से +1 -2 प्लस सी, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे माइनस प्लस, -3/2, और ये जो घात है x की -2, इस घात को नीचे कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड फंक्शन का आ गया। थर्ड फंक्शन का देखते हैं, डिफरेंस इंटीग्रेशन करके, 4x³ माइनस का 4x की पावर 5, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अलग अलग फंक्शन का कर दें, इसका भी कर देते हैं, इसका भी कर देते हैं। तो इसका कितना होगा 4x की पावर 1 इसमें जुड़ जाएगा 4, और 4 ही नीचे आ जाएगा, -4 x की पावर -5 में 1 प्लस, और नीचे भी -5 प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से, और प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 से 4 निपट गया, क्या बचा x की पावर 4 -4, ऊपर क्या होगा x की पावर -4, -5 में से 1 जाएगा, और नीचे भी -4, ठीक है। तो माइनस से माइनस प्लस, और ये 4 से 4 कट गया, प्लस का c। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर देंगे, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस का c। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 फंक्शन है, इन तीनों फंक्शन के हमें इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट फंक्शन है x³, तो सॉल्व लिखकर हम आगे चालू करते हैं इसको हम समाकलन, ये समाकलन का चिन्ह होता है ये वाला, ठीक है। तो ये x³ और यहाँ पर आता है dx, जिसके भी सापेक्ष करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x की पावर n का समाकलन अगर करना है, क्या होता है x की पावर में n में 1 जोड़ देते हैं, और वही का ये जो है यही नीचे लिख देते हैं n+1। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, तो घात 3 की क्या हो जाएगी 3 + 1, और नीचे भी 3 + 1, x की घात 4 अपॉन में 4 प्लस c,
प्लस सी यहाँ भी लगा देंगे, क्योंकि जैसे ही समाकलन होता है तो जो कांस्टेंट वैल्यू अवकलन में 0 हो जाती है वो यहाँ पर आ जाती है, और वो हमें नहीं पता, इसलिए हम क्या लिख देते हैं, प्लस का सी। इसका देखते हैं, इसका करेंगे समाकलन 3x की पावर -3 dx, तो ये हो जाएगा 3 और x की पावर -3 + 1 और -3 + 1 नीचे आ जाएगा, और प्लस का c, तो कितना हो जाएगा 3 × x की पावर -2 अपॉन में -2 प्लस c, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3/2, और ये भी x नीचे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा x²। माइनस घात प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये माइनस की घात प्लस करने के लिए नीचे ले गए, प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया। अगर नीचे नहीं लाओगे तो भी चलेगा घात को, है ना। अब देखते हैं इसका, तो इसका अब समाकलन करते हैं 4x³ - 4x की पावर -5 और dx, ठीक है। इसका करेंगे तो 4x की पावर 4 हो जाएगी, नीचे भी 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका कर दिया हमने, 4 बाहर हो गया, यहाँ भी 4 बाहर हो गया, और इसका कितना होगा x की पावर -5 + 1 और -5 + 1 नीचे भी, ठीक है ना, और प्लस का c। तो ये देखिए 4 से 4 तो ये कैंसिल हो रहा है, x की पावर कितनी 4 -4, और यहाँ भी x की पावर कितनी -4, और नीचे भी -5 में से +1 जाएगा, तो कितना बचेगा -4 प्लस का c। तो ये देखिए माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया। c नहीं भी लगाए तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये 4 फंक्शन हमारे लिए दिए, √x ये और 4/√x और इसका, तो हम इन चारों को करते हैं। तो इसका क्या होगा, देखिए इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें इसके ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 यानी 1/2 घात, x की घात 1/2 dx। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही समाकलन होगा तो x की घात 1/2 में 1 जुड़ जाएगी, ठीक है, और यही नीचे भी हो जाएगा 1/2 + 1, ठीक है। प्लस सी करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 और 1 3/2, तो x की घात 3/2, नीचे भी 3/2 होगा, लेकिन ये पलट जाएगा, ये भाग से गुणा में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/3 x की घात 3/2, ये आपका आंसर हो गया। प्लस सी भी लिख देते हैं, प्लस सी, ठीक है। अब इसका करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/x² dx का, तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2 dx, ठीक है, क्योंकि नीचे भाग वाला सूत्र है ही नहीं है समाकलन में, तो इसलिए ऊपर ले जाना पड़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x की पावर -2 + 1, जैसे ही अवकलन करते हैं तो समाकलन करते हैं तो समाकलन का चिन्ह हट जाता है, यहाँ भी -2 + 1, ठीक है, प्लस सी नहीं लिख रहे हम, है ना। यहाँ हो जाएगा x की पावर -1 और नीचे -1, ठीक है। तो ये वाला माइनस आगे आ जाएगा आधार में, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -x की पावर -1, ये माइनस प्लस माइनस और x की पावर -1 है ही, तो इसको फिर से नीचे ले जाओ माइनस से प्लस करने के लिए इस घात को, तो x की घात माइनस से प्लस करेंगे तो नीचे आ जाएगा, लेकिन ये माइनस तो बना ही रहेगा और साथ में एक भी ऊपर बना रहेगा, ठीक है। ये वाला एक नहीं, अगर ये नीचे आएगा तो ऊपर एक बना रहेगा माइनस के साथ, और ये x की घात -1 है तो नीचे जाके x की घात 1 हो जाएगी प्लस की, लेकिन प्लस की घात हम लिखते नहीं हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये देखते हैं, तो 4/√x dx, ठीक है, तो 4 बाहर कर देते हैं और √x को ऊपर कर देते हैं, 4 बाहर हो गया और √x ऊपर गया तो कितना होगा, x की घात -1/2 dx, ठीक है। तो इसमें वही करेंगे, 4 समाकलन करेंगे तो x की घात -1/2 में 1 जुड़ जाएगा, और यही का यही प्रोसेस जो घात में की है वही नीचे कर देंगे, -1/2 + 1, और यहाँ पर ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसका सॉल्यूशन कितना होगा, देखो 2 बन जाए, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, +1/2, और सीधा है +1 में से माइनस आधा जाएगा तो प्लस का आधा बचेगा, +1 में से आधा गया तो प्लस का आधा बचा, यानी x की पावर 1/2, और नीचे भी यही बचा 1/2, तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8, और इसको हम बना देंगे
एक्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट वाला। यहाँ पर इसको करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले समाकलन का चिन्ह लगाते हैं, ई की घात लॉग रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक आधार होता ही है हमेशा ई, एक छोटी सी ई लगी रहती है, आपने देखा होगा कभी भी, और नीचे एक्स है और डी एक्स। ठीक है, तो इसको यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे। ठीक, तो अब एक हमारे पास एक फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है जो ई की पावर लॉग रूट एक्स या फिर ई की पावर लॉग, और ये यहाँ पर एक ई हो, यहाँ एक्स होता है और यहाँ पर एक छोटा सा ई होता है। तो जब ये दोनों सेम होते ना, ये ई की पावर लॉग ई एक्स, तो यहाँ पर और यहाँ पर सेम हो तो इसका मान होता है ये अकेला एक्स। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर ये दोनों भी सेम है तो अंडर रूट एक्स अकेला आ जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा अंडर रूट एक्स अपॉन में एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब रूट एक्स से एक्स को काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा और ये रूट ले लेगा। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, डी एक्स। अब इसको फिर से ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर -1/2 और डी एक्स। तो इसमें एक जोड़ेंगे अब, है ना, अब करेंगे इसका समाकलन। तो x की पावर -1/2 में एक जोड़ेंगे और नीचे भी -1/2 में एक जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा, ये देखो ये प्लस का आधा तो ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा, और ये भी प्लस का आधा तो x की घात आधी मतलब रूट x, तो ये कितना हो जाएगा रूट x। तो कुल मिला के अगर 1/√x का डायरेक्ट अपने लिए कहीं भी, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पर कहीं भी 1/√x दिखे तो उसका डायरेक्टली क्या कर देंगे 2√x इंटीग्रेशन, और यदि कहीं पर √x दिखे, क्या दिखे √x, तो उसका डायरेक्टली क्या लिख देंगे 2/3 x की पावर 3/2। तो जहां भी √x दिखेगा तो उसकी जगह डायरेक्टली रख देंगे, और जहां भी 1/√x दिखेगा तो वहां पर 2√x कर देंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको देखते हैं। इसमें करेंगे तो 1/2 बाहर बचेगा, अंदर 1/x dx। चूँकि log x का अवकलन होता था 1/x, तो 1/x का समाकलन क्या होता है, समाकलन क्या होता है अवकलन का इन्वर्स। तो समाकलन कर देंगे इसका तो अवकलन आ जाएगा। ठीक है, 1/2 इसका समाकलन हो जाएगा कितना log x, और प्लस सी करना चाहें तो कर सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया। इसका क्या होगा डायरेक्टली कर देते हैं 2 और x की घात 3 और 1 4/4 प्लस ई की पावर x का ई की पावर x ही रहता है, इसका नहीं बदलता। ठीक है, ना अवकलन में बदलता है, ई की पावर x का ई की पावर x ही रहता है, इसमें भी वही रहता है, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, तो हो जाएगा कितना x की पावर 4/2 प्लस ई की पावर x प्लस सी। इसका कर दें तो इसका पद विच्छेदन कर देंगे, स्टेप डेविएशन, यानी x² का इसमें भी भाग दे देंगे और x² का -1 में भी, तो क्या हो जाएगा x³ माइनस 1/x²। तो भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, छोटी घात वाला पूरा कट जाता है, बड़ी घात वाले को घात को काट कर जितना बचता है वो लिख देते हैं, x बचेगा माइनस, इसको ऊपर ले जाएंगे x की घात -2, इसका कितना हो जाएगा x² और इसका कितना हो जाएगा x की घात -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। अब आपका ध्यान यहाँ पर ये आएगा कि ये 1/x² है तो log x² हो जाएगा, नहीं 1/x का ही log x होता है, 1/x² का नहीं होता। ठीक है, तो ये आगे बढ़ेंगे तो x² माइनस x की घात -1 माइनस 1 नीचे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया x² और इसकी घात माइनस से प्लस करने के लिए हम 1/x कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको देखते हैं, इसका कर देंगे तो कितना होगा x की पावर 2/3 + 1। ठीक है, और dx, तो इसका कितना हो जाएगा x की पावर 2/3 + 1। ठीक है, और नीचे भी 2/3 प्लस का 1, और 1 का होता है x, ध्यान रखना 1 का x, जैसे x का अवकलन होता है 1 तो 1 का अवकलन क्या होता है x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर हो जाएगी कितनी 2, 3 × 3 = 2,
5/3 और नीचे भी क्या हो जाएगी 5/3। तो बटे का जो 3 है इसके बटे का जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 3/5 x की पावर 5/3 प्लस का x। दिस इज योर आंसर। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में भी 3 फंक्शन दिए हैं, इन तीनों के करते हैं। इसका डायरेक्ट करता हूँ तो इसका कितना हो जाएगा a x की घात 3/3 और ये b x की घात 2/2 प्लस c का क्या होगा, अकेली अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका हो जाता है c बाहर हो जाएगा, बचेगा किस तरीके, देखो ध्यान से। c का अगर हम करते हैं तो c बाहर होगा, बचेगा अंदर कितना 1 और dx। तो अगर एक का एक भी नहीं होता, मतलब एक तो होता ही है, तो एक का कितना हो जाता है x, तो c और x हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा cx। ठीक है, ये इसका हो गया। इसका करते हैं, इसमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करके इससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि भाग वाला हमारे पास समाकलन का सूत्र है ही नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन जा रहा है x², बचेगा क्या x-1, इन दोनों में से +1 x-1, ठीक है, अपॉन में x-1, कॉमन क्या आ रहा है पूरे में से x-1 और दूसरे ब्रैकेट में बचा x² + 1, नीचे बचा x-1। इसका ये कट गया। अब इसका कर दो इंटीग्रेशन, चाहे यहीं से लगा के ले आओ, dx लगा लो साथ में, ठीक है ना, dx। तो इसका क्या हो जाएगा x की पावर 3 + 3/3 प्लस का 1 का हो जाएगा x। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, इसका इसमें होगा तो कितना हो जाएगा √x, ठीक है ना, और फिर इसका इसमें होगा तो -x की घात हो जाएगा 1 और आधी 3.5 यानी कि 3/2। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। तो √x का कितना हो जाएगा, √x का कितना हो जाएगा अपना ये हो जाएगा अपना 2/3 x की पावर 3/2, ठीक है। अभी बताया था मैंने जैसे कि, और नहीं आता तो आप फिर से डिटेल्स में कर लें। इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 + 1 और नीचे भी 1/2 + 1 और यहाँ पर इसकी कितनी हो जाएगी x की पावर 3/2 + 1 और नीचे भी 3/2 + 1, ठीक है ना। तो इसका कितना होगा सॉल्यूशन, x की पावर 2 × 2 और 1 3/2 और जो ये होगा क्या 2 × 2 3/2, 3/2 जब पलटेगा तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस x की घात कितना हो जाएगा 2 × 2 और 3, 2 और 3 5/2, तो यहाँ भी 5/2 होगा, यहाँ नीचे भी 5/2 होगा, तो 5/2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, नहीं चाहें तो आप ऐसा ही लिख देना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। हमारे लिए 4 फंक्शन है, तो सबसे पहले इसका करते हैं 3 की घात x। तो एक फॉर्मूला है समाकलन में, a की घात x बराबर होता है a की घात x dx इक्वल टू a की घात x अपॉन में log e a। ये इसका आपका समाकलन का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो a की घात x, तो यहाँ a की जगह कौन है 3, तो इसका क्या हो जाएगा, इसलिए इसका हो जाएगा 3 की घात x बटे में log e और यहाँ पर 3। दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पर 2 फंक्शन है तो इसको हम क्या कर देंगे, दोनों की घात x है तो e a की घात x। अब देखिए ये भी एक कोई कांस्टेंट होगी, ये भी मान लो कोई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 2 पॉइंट कुछ और इसकी भी ये भी कोई ना कोई कांस्टेंट होगी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कोई कांस्टेंट आ जाएगी, उसकी घात क्या हो गई वेरिएबल x। तो इसका जब जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अब ये a की जगह है, ये जो दिख रहा है ना आपको a, ये फॉर्मूला, ये पूरा a क्या है आपका e × a। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वही a की घात x यानी इसकी घात x, e a की घात x अपॉन में log और e आएगा और यहाँ पर आ जाएगा e a, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर 2। इसका करेंगे तो ये 4 तो कांस्टेंट है, ये बचेगा 4 बाहर ले लेंगे और इसका कर देंगे b की घात x dx। तो वही फॉर्मूला देखो, अब a की जगह क्या है b, तो 4 b की घात x और अपॉन में log e और यहाँ पर b, ठीक है।
अब इसका क्या करना है, आपको नीचे जो है ना इसका पद विच्छेदन करना होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये भी 2 की घात है, ये भी 2 की घात कुछ ना कुछ है। तो ये है 2 की घात कितनी 8, 2 की घात 3 और 1 प्लस एक्स पहले से लगी हुई है। और ये कितनी है 2 की घात 2 और 1 माइनस एक्स पहले से लगा हुआ है। और ये 2 की घात एक्स है ही, तो इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे, यानी कि 3 का अंदर गुणा कर देंगे। तो 2 की घात क्या हो जाएगा 3 प्लस 3x और यहाँ क्या हो जाएगा 2 की घात 2 माइनस 2x और अपॉन में 2 की घात x। सब हो गया 2 की घात के रूप में। अब इसको पद विच्छेदन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें भी भाग जाएगा, इसका इसमें भी जाएगा। तो भाग में घातें घट जाती हैं। पहले पूरा डिटेल्स में लिख लेते हैं। 2 की घात 3 प्लस 3x बटे में 2 की घात x, इसके बटे में आ गया, प्लस 2 की घात 2 माइनस 2x, इसके बटे में भी 2 की घात x आ गई। अब डिवाइड करेंगे तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो देखो 3x में से 1x चला जाएगा तो कितने x बचेंगे 2x। तो यहाँ हो जाएगा क्या 2 की घात 3 प्लस 2x, ठीक है। और यहाँ पर भाग देंगे तो ये माइनस का है, ये भी नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि 2 की घात 2 माइनस 2x और एक और नीचे से ऊपर जाएगा वो भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस की 3x। अब इसका यही फॉर्मूले से इंटीग्रेशन कर देंगे, इसी वाले फॉर्मूले से। तो लिख दो, इंटीग्रेशन लगा देते हैं चिन्ह और dx लिख देते हैं अब करके, ठीक है। अभी तो हमने फंक्शन को थोड़ा सा कैसा किया सरल, उसके बाद इस तरीके से फॉर्मूले में तोड़ने की कोशिश की, ऐसा कुछ आ जाए, मतलब एक ही बेस की पावर आ जाए तो कुछ किसी भी कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट क्या आ गया 2 आ गया। अब इसका करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 की घात 3 प्लस एक्स, तो 2 की घात 3 प्लस एक्स 2x जैसा का तैसा, और नीचे लॉग ई और जो भी ये बेस होता है वो आ जाता है, ठीक है। प्लस यहाँ भी 2 की घात 2 माइनस 3x अपॉन में लॉग यहाँ भी e और ये 2 प्लस का c। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6 के 2 फंक्शन यहाँ पर हैं, इनके इंटीग्रेशन करते हैं, डायरेक्ट करूँगा मैं आपको। तो ये देखिए वही फॉर्मूला आ गया, a की घात x है ना, dx इक्वल टू a की घात x अपॉन में log e और a, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका भी हो जाएगा, इसका कितना होगा 5 की घात x बटे में log e 5, ठीक है, प्लस ये 3 बाहर हो जाएगा, e की घात x का, e की घात x ही रहेगा, और इसका कितना हो जाएगा x की घात 4 अपॉन में 4। ये आपका आंसर हो गया। इसका करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा देता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। इसका भी इंटीग्रेशन लगा देते हैं, एक बार लिख देते हैं x की घात 6 और 5 e की घात x प्लस 1/x, ठीक है, dx। तो यहाँ पर x की घात 6 है, तो इसका कितना होगा x की घात 7/7, ठीक है, और इसका कितना होगा 5 बाहर हो जाएगा, e की घात x का, e की घात x रहेगा, 5 बाहर e की घात x, और 1/x का क्या होता है log x, प्लस का c लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब देखते हैं इसका थर्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, 6 का थर्ड फंक्शन। तो इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगाता हूँ, 2/3 प्लस 2 e की घात x माइनस 1/x, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इस वाली स्टेप का करते हैं, यहाँ पर सॉल्व लिख देना। x की घात 2/3 में एक और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5/3 अपॉन में 5 बटे का 3 ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। 5 अपॉन में जो 3 है वो सीधा ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। चाहे तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, प्लस 2 और e की घात x का e की घात x ही रहेगा, माइनस 1/x का क्या होता है log x और प्लस में c, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ तो 3/5 x की घात 5/3 प्लस 2 e की घात x माइनस log x प्लस का c। दिस इज आंसर, ठीक है। इसका देखते हैं, इसमें इंटीग्रेशन 3e की पावर x प्लस x की पावर 4 प्लस 10 की पावर x, इसका करते हैं इंटीग्रेशन। तो इसको भी सॉल्व लिख देना यहाँ पर। तो 3 बाहर e की घात x का क्या हो जाएगा 3e की घात x प्लस इसका कितना हो जाएगा, ये तो x ही है, तो x की घात 4 है, तो x की घात 5/5 प्लस ये कौन सा फॉर्मूला है a की घात x वाला, तो a की घात x का क्या होता है a की घात x मतलब कि 10 की घात x बटे में log 10, ठीक है, e 10, ठीक है।
तो ये आपका प्लस सी और कर देंगे तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो हुए अपने कैसे बेसिकली जो वेरिएबल होते हैं एक्स की घात और 1/x और अपने कांस्टेंट, उनके अपन ने इंटीग्रेशन किए। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शन होते हैं उनके इंटीग्रेशन करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जम के कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।